Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Students, I hope you will be fine. स्टूडेंट 10th क्लास की मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है और यूनिट नंबर भी फर्स्ट है। आज सबसे पहले हम क्वाड्रिक इक्वेशन, जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में है, तो हम इसको एक्सप्लेन आज कर लेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एन इक्वेशन विच contains the square of the unknown variables quantity but no higher power is called a quadratic मीन्स ऐसी स्क्वेयर इक्वेशन हो वेरिएबल जिसमें अननोन वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिसकी पावर सिर्फ 2 हो, मैक्सिमम पावर उसकी 2 हो और फिर उससे लोएस्ट पावर आ जाए, फिर उससे लोएस्ट आ जाए। मीन्स 2 के बाद 1, 1 के बाद कांस्टेंट 0 होता है, वो कांस्टेंट आ जाता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो हो वो उसकी पावर 2 हो, स्क्वेयर मीन्स उसकी पावर 2 हो, हाई मैक्सिमम पावर उसकी 2 हो, वो हमारे पास क्वाड्रिक फॉर्म कहलाती है। और इक्वेशन तब होता है जब इक्वल का साइन आ जाए, जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाए वो हमारे पास इक्वेशन बनती है। ये हमारे पास इसकी फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन है। मीन्स जो उसका वेरिएबल है x, ये भी वेरिएबल है, ये a की वेरिएबल x है और हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है 2 स्क्वेयर है। और उसके बाद सेकंड डिग्री हमारे पास है 1 और 1 के बाद हमारे पास ऐसे कह लें x की पावर 0 और x की पावर ये x2 हो गया प्लस x1 लिखें भी तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 1 अंडरस्टूड होता है। और x0 हमें पता होता है, x0 या 0 वो हमेशा इक्वल होता है 1 के, और जो 1 होता है c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो c रह जाएगा = 0। तो ये हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनती है। और क्वाड्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए तीन एक्सियम होता है। फर्स्ट ये वाला हो गया और सेकंड जो है ए जो है पहला और जो सेकंड है ए हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स जो ए की जगह पे जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, कभी भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मीन्स उसकी हाईएस्ट या मैक्सिमम पावर उसकी 2 होनी चाहिए, इसलिए ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसकी कंडीशन है ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। और नंबर 3 पे यहाँ पे रियल नंबर्स होने चाहिए, ए बी जितने भी कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे वो होने चाहिए रियल नंबर्स। ये 3 एक्सियम है। एक तो उसकी ये जर्नल फॉर्म है ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये सेटिस्फाई तब होता है जब a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और जो कांस्टेंट हम a यूज़ कर रहे हैं, b यूज़ कर रहे हैं और c यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास मस्ट बी रियल नंबर्स हों, देन ये सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करती। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जर्नल नॉलेज के लिए या ऐसे कह लें ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन अगर a = 0 मैं पुट कर लूँ, a = 0 कर लूँ तो a की जगह पे 0 × x² + bx + c = 0, तो ये तो सारी वैल्यू 0 हो गई, + bx + c = 0। तो जो x² वाली हमारे पास टर्म बन रही थी वो हमारे पास 0 हो गई, तो फॉर्म कितनी बच गई a bx + c = 0। इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हमारे पास हमें कौन सी इक्वेशन बन गई है, लीनियर इक्वेशन बन गई है। इस वजह से यहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम एग्जांपल्स लिख लेते हैं कुछ ताकि हमें समझ लग जाए।
इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसकी जो एग्जांपल्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे हम कुछ देख लेते हैं। 8x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी है। अगर यहाँ पे हमारे पास 0x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो चूंकि ये हमारे पास ज़ीरो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब इसकी फॉर्म आगे आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म कब होगी? प्योर फॉर्म इफ b इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमारे पास b इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो बाकी फॉर्म बची है वो प्योर फॉर्म है। ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर b की वैल्यू हम ज़ीरो पुट कर दें, ax प्लस ज़ीरो x प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली जो फॉर्म हमारे पास बची है वो प्योर फॉर्म होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म होगी। अगर b इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जो बचेगा वो प्योर फॉर्म बचेगी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, और जो अब हमने बनाई है ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म बन गई। ये दो फॉर्म्स आप लोगों ने इसको याद करना है। अगले जो हम 1.1 करेंगे उसमें इसका यूज़ होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर में सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कितने तरह के होते हैं, 2 मेथड होते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे।